ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। देखिए, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। फिर भी जो मुझे गलत लगता है ये मेरी पर्सनल राय है और ये डेमोक्रेसी है। तो कोई अपनी जो फीलिंग है वो कहने का हमको पूरा अधिकार है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें भी जैन समाज में एक कुरीति दिखती है और वो कुरीति है आरती। जैन समाज की एक कुरीति आरती। जैन समाज के मुख्य दो घटक हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। इन दो घटकों में भी कई पंथ ऐसे हैं, जैसे श्वेतांबर संप्रदाय में मूर्ति पूजक, तेरापंथी, स्थानकवासी। व दिगंबर संप्रदाय में तेरापंथी, 20पंथी व अन्य काफ़ी पंथ हैं जो मुझे भी ज्ञात नहीं है। पर इन पंथों की रचना कब और कैसे हुई, मगर स्वाभाविक रूप से पंथों की रचना कुछ धर्म गुरुओं की आपसी विचारधारा में मतभेद होने से ही हुई होगी। खैर, मुझे इस विषय पर चर्चा नहीं करनी है, ये पंथों का विस्तार कैसे हुआ। आज जो हम मुख्य चीज़ पे हम आ रहे हैं वो है दीपक, मतलब आरती। दीपक से आरती की जाती है धर्म गुरुओं की। क्या जैन धर्म जो अहिंसा के मूल सिद्धांत को मानता है उसके लिए उपयुक्त है? मेरी सोच से दीपक से आरती करना जैन सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। आरती के लिए रात्रि में दीपक जलाना पड़ता है, जो किसी भी तरह से उचित नहीं है। रात्रि का समय तो सामायिक का है। सामायिक के समय को टालकर उसको आरती के काम में लगाना किसी शास्त्र से सिद्ध नहीं होता है। मच्छर, कीट, पतंगे इत्यादि चतुरिंद्रिय जीव प्रकाश के वैसे ही होते हैं और वे आकर्षित होकर दीपक की लौ की ओर खींचे चले आते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अब कोई कहे कि घर में खाना बनाते हैं या रोशनी करते हैं, उसमें भी तो जीवों का घात होता है, फिर मंदिर के कार्य में क्यों टोकते हो? मेरे मंतव्य से घर के कार्यों में धर्म का अनुसरण नहीं होता है, किंतु आरती से जो जीवों का घात होता है वो धर्म के नाम पर होता है। अतः आरती करना किसी विज्ञ और दयालु पुरुष का ध्येय नहीं हो सकता है। रात्रि का जो आरती है, देव धर्म तपस्विनाम कार्ये महति सत्यपि जीव घातो न कर्तव्य अभ्रपातक हेतुमान। मतलब देव धर्म और गुरुओं के निमित्त भी महान से महान कार्य पड़ने पर जीव घात नहीं करना चाहिए। जो इसकी परवाह नहीं करते हैं वे जनेंद्र भगवान के वचन रूपी चक्षुओं से रहित हैं। जीव घात नियम से ही नरक आदि गतियों में ले जाने वाला है, और ऊपर से अगर हम धर्म मानकर ऐसा कार्य कर रहे हैं तो उसमें मिथ्या तत्व का दोष भी जोड़ लेते हैं, जो कि अनंत संसार का मूल कारण है। अन्य स्थानों में किया गया पाप मंदिर जी जैसी जगह पर जाकर कट जाता है, किंतु धर्म स्थान में किया हुआ पाप वज्रलेप समान है, जिसे कोई नहीं काट सकता। याद रखिए कि आरती का संबंध दीपक से कदापि नहीं है। आरती का अर्थ केवल स्तुति और गुणगान से ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब कोई कहे कि मंदिर में बड़े बड़े बल्ब, लाइट, जनरेटर जलते हैं रात में, तो उससे भी तो तीव्र हिंसा होती है। इसके समाधान बनते हैं। आज के भौतिकवाद हो चुके समाज में जो श्रावक हैं, श्रावकों की इतनी श्रद्धा नहीं रही जैसा पहले हुआ करती थी। यह पंचम काल का प्रभाव है। यदि मंदिर में बल्ब नहीं जलाए तो स्वाध्याय तो दूर, मंदिर जी आने जाने का क्रम विलुप्त हो जाएगा। जबकि विवेकवान पुरुष तो रात्रि के समय में सब आरंभ परिग्रहों से विरक्त होकर सामयिक आदि क्रियाओं में लग जाता है। और दूसरा जो मुख्य तथ्य है, मंदिर जी में बल्ब लाइट जलाना धर्म नहीं माना जाता, किंतु दीपक आरती करने को लोग धर्म मानते हैं, और उल्टी मान्यता होने के कारण मिथ्या तत्व ही है। हमें विवेक का परिचय करते हुए इस प्रचलित प्रथा को सही दिशा देने का प्रयास करना चाहिए तथा रूढ़िवाद, अज्ञानता और पक्षपात को छोड़कर जैसा भगवान ने बतलाया है वैसी क्रियाएं करनी चाहिए। पर्वों आयोजनों में 108 1008 दीपकों से महाआरती की जाती है। कभी कभी सुनते हैं कि अमुक महाराज जी की 25,000 दीपकों से महाआरती की जाएगी। कल्पना से परे हैं ऐसे भक्त और ऐसे मुनि।
जहाँ अहिंसा परमो धर्म बताया गया है, वहाँ हिंसा का अनुसरण करती हुई किसी क्रिया को कोई साधु या कोई श्रावक कदापि नहीं कर सकता। किंतु फिर भी बहुत कर रहे हैं। पंचम काल प्रभावी हमेशा रहा है। अखंड ज्योति जलाना भी मूर्ता है, वैष्णव परंपरा की नकल मात्र है। कृपया आप विवेक से काम लें। जो पहले से होता आ रहा है जरूरी तो नहीं कि वो सही ही हो। वैसे श्वेतांबर परंपरा के 13 पंथ स्थानकवासी परंपरा में मूर्ति पूजा को मान्यता नहीं है। साधना स्वाध्याय बिना पूजा के ही संभव है। जैन समाज के साधु संत आचार्य श्रावकों को इस गहन विषय पर विचार करना चाहिए। क्या आरती द्रव्य पूजा अभिषेक आदि से हिंसा तो नहीं हो रही है, जो जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। जैन समाज को आज सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं विश्व में अहिंसक के रूप में जाना जाता है, जहां अहिंसा परमो धर्म का ध्वज फहराया जाता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।